ABC एनालिसिस, इसको बोलते हैं ABC एनालिसिस। क्या है ये भी हम उसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। फिर आता हमारे पास में जस्ट इन टाइम अप्रोच, JIT अप्रोच कह सकते हैं इसको, जस्ट इन टाइम अप्रोच है। उसके बाद आता हमारे पास में FSND अप्रोच, फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डेड। और एक और पढ़ते हैं वेड एनालिसिस, वेड एनालिसिस। तो ये हमारे पास में 6 ऐसी टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल समझाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, उन फॉर्मूलों के बेस पे किस तरह से हम स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लेवल किस तरह से रख सकते हैं। दूसरी जब बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, EOQ की हम बात करने वाले हैं कि हम कितनी मात्रा में ऑर्डर दें, कितनी मात्रा में आदेश दें जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे, लागत कम से कम आए। ABC एनालिसिस में क्या होता है, ये ABC का मतलब होता है, A का मतलब ऐसी क्वांटिटी, ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे मटेरियल की बात कर रहे हैं जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है लेकिन उसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है। B टाइप के जो मटेरियल होता है उसकी प्राइस A से कम होती है लेकिन क्वांटिटी A से ज्यादा होती है। और C टाइप के जो प्रोडक्ट होता है जिसकी प्राइस सबसे कम होती है और क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है स्टॉक मेंटेन करने के लिए। जब मैं स्टॉक मेंटेन करने की बात करता हूँ कि मेरे पास स्टॉक जो मेंटेन करना है, तो मेरे पास में इस तरह के सभी वेराइटीज के प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो मेरे पास कि एक टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा हो जिससे मेरा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है और मेरे पास क्वांटिटी कम होती है। मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मुझे C टाइप के प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि मेरा क्वांटिटी ज्यादा होगा, अगर पैसे कम लगते तो उसको मुझे मेंटेन भी करना पड़ेगा, स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, तो इतना वेयर हाउस भी रखना पड़ेगा। तो हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास वेयर हाउस कितना है, बड़ा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास में अमाउंट कितना है, कितना हम स्पेंड कर सकते हैं, वो सभी एनालिसिस करके एक ABC एनालिसिस किया जाता है जिससे स्टॉक को मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं स्टॉक मेंटेन की जो बात करता हूँ कि जितना मैं स्टॉक मेंटेन प्रॉपर तरीके से करूंगा उतना ही क्या होगा कि जब स्टॉक अच्छे तरीके से मेंटेन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा पैसा कम लगेगा, वेस्टेज कम होगा, रिस्क कम होगा। और फिर हम बात करते हैं JIT की, जस्ट इन टाइम अप्रोच की। जब बात करते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच ये क्या है, जापानीज टेक्निक है यहाँ पे, जिसमें हम क्या करते हैं स्टॉक निल करके रखते हैं। निल करने का मतलब होता है कि कम से कम स्टॉक पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे ऑर्डर मिलेगा वैसे अपना स्टॉक परचेज करेंगे और काम करना शुरू करेंगे। FSND का मतलब क्या होता है, फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डेड। इसका मतलब हमें हमारे स्टॉक के अंदर ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा कौन सा स्टॉक है जो फास्ट मूविंग है, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो स्लो मूविंग है, ऐसा कितना स्टॉक है जो नॉर्मल मूविंग है और ऐसा कितना स्टॉक है जो जिसका डेड मूविंग, मतलब साल में 1-2 बार टर्नओवर होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, टर्नओवर, मटेरियल टर्नओवर के बेस पे ये FSND अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास ऐसा मटेरियल जो डेड है, मूव ही नहीं कर रहा है, कस्टमर परचेज ही नहीं कर रहे इसको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फास्ट मूविंग ज्यादा है, जिससे फास्ट मूविंग ज्यादा तो उसके लिए आपको क्या है, बार बार परचेज करना है। तो बार बार परचेज करने का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच अप्लाई की जाती है। और वेड एनालिसिस में वर्चुअल, एसेंशियल और डिजायरेबल ये अप्रोच है, ये भी लगभग FSND अप्रोच की जैसे ही है। बट प्रैक्टिकली हम बात करें तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके पास ये जो 2 टॉपिक्स हैं, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में मिलने वाले हैं। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। ABC एनालिसिस के वहां पे 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, मेन फोकस हमारा रहेगा सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स पे, एक रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। तो अभी जो है हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहेगा सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स।